वेट की यूनिट क्या होती है? समझ में आ गया बेटा? मास दिया था, ग्रेविटेशन की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। अर्थ की बात है तो कितनी होगी बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उनकी 1/6 रख दोगे अर्थ के, यानी कि 9.8/6 क्या होता है? 100 इंटू 1/6 ऑफ अर्थ, यानी कि 9.8 ये करना पड़ेगा बच्चों। 6 बन जा 6, कितना बच्चा? 3, 6 आ जाएगा 1.63। ये मोबाइल बंद कर ले। अगर यही क्वेश्चन बेटा अर्थ पे होता, सॉरी मूल पर होता, तो क्या होता? mg मास कितना रखते? 100 इंटू जी पर, जी की बेटा मूल पर क्या वैल्यू होती? क्या रखते? 1.6। तो आंसर क्या होता बच्चों? 163 न्यूटन। दोनों लिख लो बच्चों, एट मून एंड अर्थ। हाँ ये साइड में करता रहता है सर, साइड हो जाओ सर। क्यों? तो वहां पे न्यूटन नहीं आएगा, मून पे का बदल जाएगा, यूनिटी बदल रही है। नहीं समझ में आगे? या जो मास बेटा यहाँ पर आया है उसे कितने का डिवाइड कर दो? 6 का, तो डायरेक्ट आ जाएगा इससे WM अपॉन WE अपॉन 6। ऐसा भी तो कर सकते हैं बच्चों डायरेक्ट। हाँ ये कैसे आया? बेटा कितने डेसिमल है? 2 डेसिमल है उधर डिजिट के बाद। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? तो 2 जीरो भी तो हट जाएंगी। क्या कर रहा है यार, मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। भव्या को तो बिल्कुल रटा है देखो। हाँ मैं समझ रहा हूँ। नहीं भाई कंट्रोल कर, तेरा दिमाग वैसे ही अच्छा है, काय के लिए दिमाग कर रहा है? बता बता, बचेगी नहीं जब तक तो पेट फूलता रहेगा उसका। सुन ले भाई, चलो एक और क्वेश्चन नोट करो, एक और क्वेश्चन नोट करो। हाँ लिख लो भैया, वेरी सिंपल। वेरी स्लो बोला है उसने, मैंने बोला है सिंपल। फाइंड आउट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट on the surface of earth, find out the mass of object on the surface of earth when feel मतलब महसूस नहीं करते, when feel 490 न्यूटन फोर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा लिखेंगे। फाइंड आउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the surface of earth when feel 490 Newton force, 490 Newton force, 490। दोबारा बोल रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ when feel, हाँ बेटा पूरा तो क्वेश्चन लिखना पड़ता है। कैलकुलेट द मास, लिख लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट on the surface, आवाज नहीं, on the surface of object, on the surface of, sorry, earth when feel the force 490 Newton। W इक्वल टू mg, W अर्थ पे कितना दिया बच्चों? m निकालना है, g की वैल्यू कितना होता है?
तो 490 अपॉन 9.8 m, डेसिमल हटाओगे ये आ जाएगा बेटा, ये 1/2 100/2, ये आ जाएगा बेटा 50 ग्राम, किलोग्राम। नोट करिए बच्चों। एक और करेंगे। एक नहीं 2 मिनट रुकिए। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन। हाँ, एन ऑब्जेक्ट वेट इन 10 न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन when measured on the surface of earth। का क्या क्यों, ये तभी होगा जब कान लगा के नहीं सुनते। when an object weight 10 न्यूटन, हाँ तो ये बोला है मैंने कुछ और थोड़ी बोला है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन measured on the surface of earth, measured on the surface of earth, measured on the surface of earth, what would be what would be what would be its weight, what would be its weight when measured on the surface of moon, what would be its weight when measured on the surface of moon। 1.5 नहीं आएगा, दोबारा कर। हाँ 1.66 आएगा। कैसे, द्वारा करो। वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू, सॉरी वेट ऑफ मून इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू, सॉरी ये आपने फॉर्मूला भी निकाला था बच्चों। वेट ऑफ मून निकालना है, वेट ऑफ अर्थ कितना दिया क्वेश्चन में, कितना दिया वेट ऑफ अर्थ? तो 10/6 कितना आ जाएगा? 1.66 न्यूटन। मैंने 1.5 बोला था बेटा।
Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Sir, sir, your voice is not coming, sir. Sir, 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 your voice is not coming.
बहुत सारे क्वेश्चन डाले हमने इसमें, ये नोट्स आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। बहुत सारे ग्राफ है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में इतना लेवल नहीं आता बच्चों, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है कि लेवल कम है या नोट्स गड़बड़ है, तो दूसरे बना के दे दिए। ठीक है, अभी मैंने लास्ट सेट में कुछ फॉर्मूले रिवाइज किए थे, ड्राइव किए थे, वो सब तैयार होने चाहिए, क्योंकि अभी हम उन पर क्वेश्चन करने वाले। और आज हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले रेजिस्टेंस का। ठीक है, जिन जिन के जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, रजिस्टर रेजिस्टेंस उस दिन आप पूछ रहे, सब कुछ जो भी पूछना है। ठीक है, और ऐसा फील मत करिए कि हमें कुछ भी नहीं आता है। कुछ बच्चे अपने आप में फील करते हैं कि कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। गारंटी सब आता है, लेकिन लगता ऐसा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका 10th में कुछ है नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, एनसीईआरटी सबने पढ़ी है, क्या ऐसा कुछ दिया है जितना हमने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं दिया, गारंटी। एलन, आकाश, रेजोनेंस, इनके जो नोट्स हैं उनमें भी जल्दी बैठो बच्चे, जल्दी। बैठा लो यार आराम से। मैं फॉर्मूले नोट कर रहा हूँ, सभी के पास एक पेज पे फॉर्मूले होने चाहिए। आवाज नहीं। सबको याद होने चाहिए बच्चों। जल्दी से रिवाइज करें, मैंने सब फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। आप लोगों से पूछने वाला हूं कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा। आवाज ना करें। चलिए, और बोल रहे और रह गए आपके, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बोलो बेटा। चलो ठीक है, ये बेटा ये रहा, डेल्टा V की जगह आप ले सकते हो VA माइनस VB। जो वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को डिक्रीज करेंगे, W अपॉन क्यू निकालेंगे। ठीक है, अब कोई फॉर्मूला रह गया क्या? यही फॉर्मूले बताए थे हमने सब, एक बार मैं सबको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ये सब फॉर्मूला पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। सीरीज, पैरेलल, हीट और वर्क एनर्जी, ये 3-4 फॉर्मूले रह गए इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। आप लोग बिल्कुल बिलीव रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज के, करंट के, रेजिस्टेंस के, तो बिल्कुल भी अभी स्ट्रेस मत लीजिए। एक बार सिलेबस होने दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम फिर 2 घंटे का कंबाइन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। कार्बन इस कंपाउंड बड़ा चैप्टर है, उसमें जितना पढ़ाएंगे उतना ही कम है, क्योंकि उसमें नॉलेज ज्यादा है। फिर उसके बाद बचेगा हेरिडिटी और मैग्नेटिज्म, तो ये जल्दी हो जाए। 15 दिसंबर तक हमारा टारगेट है, 10 दिसंबर तक सिलेबस करने का। फिर उसके बाद 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी नॉलेज कम नहीं हो रही होगी, बढ़ेगी। एनसीईआरटी से हम कई गुना ज्यादा पढ़ रहे हैं।
एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। ठीक है, अगर आप किसी ओलंपियाड के नोट्स या उनको देखोगे तो थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि 100 स्टूडेंटों में 10 ही वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ज्यादा जरूरत है, नहीं तो 90 को तो एमपी और सीबीएसई के निकलने की अच्छे मार्क्स 70, 80, 90% तक लाने की जरूरत है। लेकिन 90 से ऊपर तभी आएंगे, नॉलेज से नहीं आएंगे बच्चों, लिखने से आएंगे। ध्यान रखना, नॉलेज वाला बंदा 90 ऊपर बहुत कम जाता है, 95 से ऊपर वही जाता है जिसकी हेड राइटिंग, उसका लिखने का पैटर्न, एक एक चीज क्लियर होगी तब। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे गए हैं 95 प्लस, तो हम कोशिश करेंगे अपन उस पर जाएं बच्चों। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है इतना ज्यादा कि अभी जैसे गांव में बोलते हैं हाय दैया अब तो मर गए अब कहा होगा, वो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा होगा, साइंस की जिम्मेदारी मेरी है। चलो मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। जैसे चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का बेटा ट्रांसफर होना, और इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज मैंने बताया था क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, फंडामेंटल है बच्चों। जब कोई दो बॉडी रब करती हैं बेटा तो वहां पर हीट जनरेट होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वहीं से चार्ज ड्राइव हुआ है बच्चों। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अब नहीं पूछी जाती हैं आपके लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव बच्चों। तो बेटा हमने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज करंट, और चार्ज इक्वल टू होता है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फिक्स है कभी भी बदलेगा। इसके बाद हमने बताया था बेटा अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर कांस्टेंट रहे तो उसमें फ्लो होने वाला करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई था बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट आया जिसको अपन ने रेजिस्टेंस बोला। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी तो केवल ये कांस्टेंट के तौर पर है बच्चों। आर इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आई, तो इसका वैल्यू बेटा आर का बी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, ये बता दिया था। तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो ये हमने लास्ट सन पे बताया था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के बेटा। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के बच्चों। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो बेटा एक कांस्टेंट आया जिसे हमने रो बोला था। रो का मतलब बताया था रजिस्टिविटी, क्या बताया था, रेजिस्टिविटी कभी भी रेजिस्टेंस पर, लेंथ ऑफ वायर पर और एरिया पर डिपेंड, क्योंकि ये बेटा किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। सबकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, लेकिन अगर मटेरियल सेम हुआ तो रेजिस्टिविटी सेम होगी बेटा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निकालना हो तो हमने इधर लिया है बेटा आर इंटू ए अपॉन एल। यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी, मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है बच्चों। अब बच्चों कंपेयर करने की बात की थी हम लोगों ने, अगर हमारे पास दो वायर हैं बच्चों, दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है बच्चों, तो दोनों का रेशियो निकाला था हमने यहां से बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से। R1 का डिजिट रखोगे तो रो1 A1 और L1, रो1 L1 इंटू अपॉन A1। R2 का डाटा रखोगे तो क्या आएगा, R2 रो2 L2 और A2 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों। ये कॉमन फॉर्मूला बेटा किसके लिए, कंपेयर ऑफ टू वायर के लिए। अगर वायर का मटेरियल सेम कर दिया जाए तो रो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रो बेटा एक ही मटेरियल के लिए सिमिलर आता है। जैसे ये कैंसिल होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों, दो वायर रेजिस्टेंस अलग अलग, लेंथ अलग और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा बेटा, अगर बच्चों एरिया नहीं दिया है उस सर्कल का, उस वायर का क्या दिया, रेडियस दिया है, तो आप एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो पाई आर 2 का स्क्वायर, पाई आर 1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1।
लेकिन मान लो, वैसे 10th लेवल पे इतना आता नहीं है बच्चों, फिर भी बता दिया मैंने। मान लीजिए बेटा एरिया की जगह रेडियस की जगह आपको डायमीटर दे दिया जाए, तो आप सब लोग जानते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होगा। तो आप डायमीटर अपॉन 2 रखोगे तो बेटा रेडियस की जगह डी आ जाएगा केवल, और डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर में। फिर आपको बताया था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैंने बताया था पर यूनिट चार्ज बेटा, किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये क्या है, वर्क है बच्चों जिसकी यूनिट होगी जूल। ये क्या है, वोल्टेज है या वोल्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी यूनिट होगी वोल्ट। क्यू क्या है बेटा, चार्ज जिसकी यूनिट होगी कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वर्क डन किया गया बेटा यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसे बेटा बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। ए क्या होगा, बी क्या होगा बेटा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, मतलब पोटेंशियल पे, कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम। लेकिन VA हमेशा लेना है आपको मैक्सिमम, यहाँ लेना है बेटा मिनिमम। W अपॉन Q, W क्या है वर्क डन, Q क्या है। अब इस पर हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं पहले, फिर थोड़ा टिपिकल पे जाएंगे। कोई डाउट इसमें? इसके बाद इसमें 3 फॉर्मूले आपके बचे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पावर और हीटिंग इफेक्ट। इस चैप्टर में जो एक्चुअली में जो आपके में दिए हैं यही चीजें दी गई हैं और बिल्कुल सरल है। कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन है तो वो ज्यादा करेंगे अपन। हीट करंट कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे और यूनिट कैसे निकालेंगे, आपके घर में जो बिल आता है उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, वो भी अपन करेंगे। इसके अलावा आपके में कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। और जो चीज अपन को, ये सब चीजें 12th में बहुत डिटेल में है। इलेक्ट्रिसिटी 12th का चैप्टर है, बहुत बड़ा बेटा, जिसमें नीट IIT और उसमें आता है फिजिक्स में, तो अब आप वहां पर भी डिटेल में पढ़ना बच्चों। चलो नोट करेंगे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सर्किट when 5 ampere current when 5 ampere current in 80 ohm 80 ohm resistance connect in circuit। क्या, हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूं, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस है बेटा 80 वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम 80 ओम। क्या करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या लगा देंगे बच्चों, IR, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 80, तो ये आ गया 400 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, find out the quantity of charge when 5 ampere current find out the quantity of charge when 5 ampere current flow in 4 minutes in circuit। 5 ampere current flow in 4 minutes in circuit। नहीं, find out the amount of quantity of charge when 5 ampere current flow in 4 minutes। कितना रहा, 600। चलो चेक कर लेते, क्या निकालना है बच्चों, Q निकालना है। I कितना है बेटा 5 एम्पियर, टाइम कितना है बच्चों 4 मिनट।
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4 मिनट ही तो बोला मैंने, चेक कर लेते। Q अपॉन T, T की वैल्यू कितना रखेंगे? 4 इंटू 60, 240 बेटा। I कितना है? 5 और 240, 1200 आ रहा है बच्चों, 1200 चार्ज कूलम। क्या बेटा? एमपी बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। सेकंड से सेकंड से कितना? 4 सेकंड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A circuit resistance, ऐसा लिखो एक, क्या बोला पहले, दोबारा रिपीट करते हैं। आ सर्किट तो ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मीटर स्क्वायर, resistivity of wire is 1.7 into 10 to the power minus 6 ohm into meter. Find out the resistance of circuit. Find out the resistance of circuit. 3 point चेक करते हैं। क्या क्या दिया है बच्चों? लेंथ दिया है, एरिया दिया है, रेजिस्टिविटी दी है। तो R इक्वल टू क्या लगाएंगे? रो L अपॉन, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितनी दी है बच्चों? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू L कितना है? 2, A कितना है? 4, 1/2, इसको कितना आ जाएगा बच्चों? 0.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर आप 8.5 करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 ओम आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब कुछ बच्चों को ये मजाक लग रहा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, 10th लेवल पे इतना ज्यादा लेवल है नहीं, फिर भी जो आते हैं और टिपिकल बनाते हैं। लिखिएगा बच्चों, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एंड आयरन वायर। Find out the ratio of resistance of copper wire and iron wire. The length of copper wire is 3 meter and area of cross section is 9 meter. ये कॉपर वायर क्या है बच्चों? सॉरी, मीटर स्क्वायर। Area of copper wire is 9 meter square. Resistivity of copper is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. Similarly, length of iron wire is 81 meter. Area of iron wire is 27 meter square and resistivity is 3.4 into 10 to the power minus 6 ohm into meter. Find out the ratio of resistance.
रेशियो में चेक करो। जो कॉमन फॉर्मूला है वो यूज होगा बेटा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक है, Sir, 6.6 into 10 to the power 2. चेक करते बच्चे। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 अपॉन 81 इंटू 27 अपॉन 9। ये डाटा रखा है सबने, चेक कर लो। ये 3 आ गया बच्चों, ये कितना आ जाएगा बेटा 9, ये कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1/2। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ऊपर बच रहा है 10 टू द पावर -2 और नीचे बच रहा है 18। चेक कर लो। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 0.55 इंटू 10 टू द पावर -2, या मैं लिख दूं 5.55 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ तो रेशियो ये ठीक है फिर। ठीक है, रेशियो में लिख सकते हैं 1 अपॉन 1800। इसको नीचे ले आएंगे, पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन। एक और लिखे बच्चों, ये तो कैलकुलेशन है बेटा जो आपको करनी है। ठीक है, कहां पर मैंने क्या किया, इस 9 से 3 से इसको काटा तो 3 आया, इस 3 को फिर यहाँ 27 से काटा 9 आया, इस 9 को फिर इससे काटा तो 9 आया। क्लियर है, कोई डाउट? कैलकुलेशन है ये तो, मैथमेटिकल टूल्स। हाँ, रेशियो में ही लिखना है फिर अपन को, जरूरी है। और दूसरा, आवाज नहीं, अगर पावर बेटा माइनस में है तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। माइनस में ऊपर अगर पावर है तो नीचे लाके सॉल्व करें बेटा। रेशियो ऐसा होना चाहिए जो मतलब इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 1 अपॉन 1800 ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा रेशियो अजीब सा लगेगा, 10 टू द पावर -2 अपॉन 18। तो या तो दोनों वैल्यू पावर में हो या दोनों वैल्यू सिंपल फॉर्म में पावर, तो रेशियो थोड़ा बेस्ट लगता है बेटा। हालांकि आंसर गलत नहीं कर सकते वो, लेकिन जो मेथड होता है वहां तक ले जाके छोड़िए कि या तो आप पूरा उसको सॉल्व करें बेटा। लेकिन रेशियो था तो हमने इसको यहाँ पर नहीं ले गए बच्चे। लिखिएगा बेटा, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ऐसा लिखो, फाइंड आउट द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। या पहले क्वेश्चन समझ लो बेटा। एक जैसे ये आयरन वायर है बच्चे, इसकी लेंथ है मान लीजिए 2 मीटर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा 8 मीटर स्क्वायर। After some times the wire stretching, the length change is 4 meter, cross section area is 4 meter square. So find out the change of resistance. एक ही वायर है, दोबारा सुन लो, एक ही वायर है आयरन का, उसकी लेंथ थी बेटा कोई भी मान लीजिए कितनी दी है 2 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था 8 मीटर, लेकिन उसको स्ट्रेच कर दिया गया
और स्ट्रेच करने से उसका जो लेंथ चेंज हुआ वो हो गया 4 मीटर और एरिया कितना रह गया 4 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड आउट द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। जब स्ट्रेच किया गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ बच्चों। पहले का रेजिस्टेंस दिया है बेटा कितना 20 ओम। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग व्हाट इज रेजिस्टेंस बच्चों। कितना चेक करना है किसकी बेटा। ये वायर किसका है आयरन का और पहला वायर ये बेटा लेंथ उसको आपने स्ट्रेच कर दिया तो वायर की मेटल चेंज हो जाएगी क्या। मेटल तो आयरन ही रहेगी। मेटल तो आयरन ही रहेगी ना बेटा। इसका मान लो रो 1 इसका मान लो रो 2। ये भी आयरन है ये भी आयरन है तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। हाँ R1/R2 L1/L2 A2/R1 कितना दिया है। चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। L1 कितना है बच्चों L2 कितना है A2 कितना है और A1 कितना है। अरे A2 ये है बेटा A1 ये है क्या नहीं समझ में आया। 8 से 8 कैंसिल आउट ये कितना आ जाएगा बेटा। यानी कि आपने वायर को बढ़ाया बच्चों। देखिए थोड़ा सा आवाज नहीं बच्चों चेक चेक तो कर लो थोड़ा। यहां से ही आइडिया हो जाएगा बेटा आंसर का। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप यहां देख के बता सकते हो। लेंथ कितनी थी 2 लेंथ को क्या कर दिया डबल। लेंथ बेटा आवाज नहीं। लेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देन अगर आप दूसरा चेक करें तो यहाँ एरिया डबल है यहाँ एरिया आधा कर दिया गया बच्चों। और अगर एरिया आधा किया है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा बच्चों। एक तो यहाँ पर बेटा ये डबल कर रहा है और ये फिर डबल कर रहा है बेटा। तो डबल में भी डबल हो रहा है बेटा। तो 20 से वो कितना हो गया 20 का डबल कितना 40 और 40 का डबल। तो सॉल्व करके भी वैसे भी आएगा और इस तरीके से भी। ठीक है तो चेंज में भी पूछे जा सकते हैं बच्चों क्वेश्चन। चलिए एक और लिखते हैं। चलो लिखिए फाइंड आउट द वर्क डन। इसमें नहीं मैं क्या करूं ये तो मैं अपने मन से बना बना के बता रहा हूं ऐसे ही आते हैं। हाँ लेकिन अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा तो। प्रॉब्लम तो यही है बच्चे कि आप चाहते हो कि अच्छा भी मिले और फिर जब करा दो तो कहते हो ये तो आते भी नहीं है। तो क्या करें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। लेकिन ये इजी है अगर कभी पेपर बहुत टफ बनेगा तब आएंगे ये। तो मैंने वो भी बता दिए हैं कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है लग तो इजी रहे क्योंकि थोड़ा लेवल सही होता है सब चीज 10th लेवल कुछ होता नहीं है। 11th में जब आओगे तब बात करेंगे क्या होता है 11th में इतना। आवाज नहीं नोट करें क्वेश्चन। फाइंड आउट द वर्क डन। फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ सिस्टम या सर्किट व्हेन 3 कूलम चार्ज ये किसकी बायो की अच्छा 3 कूलम चार्ज मूव 118 voltage to 118 118
118 कूलम चार्ज, सॉरी वोल्टेज 2, दोबारा बोल रहा हूँ, फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ सर्किट व्हेन 2 कूलम बोला 3 कूलम चार्ज मूव 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, दैट पॉइंट। मतलब एक पॉइंट है बेटा 11 वोल्ट का और एक है बेटा कितना, तो अगर यहां से यहां तक ले जाने में बेटा कितना कूलम है बेटा, तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चों, तो डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। तो डेल्टा V कितना आएगा बेटा 120 माइनस 118 इंटू Q, Q कितना है 3 कूलम, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्या हो गया, नोट करो, हाउ मच वर्क डन इन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, how much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 point, आराम से सुन लो, 2-3 बार बोलते हैं फिर भी आ हुआ होने लगते फिर, how much work done in a moving a charge, how much बोल दिया बेटा, moving a charge of 2 coulomb across 2 point having a potential difference of 12 volt, कितना रहा WV इंटू Q इक्वल टू W, ये कितना दिया पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम कितना है, कितना आ गया बच्चों 24 जूल, ठीक है। चलिए एक और लास्ट, एक और करते हैं फिर सर्किट पे जाएंगे, कॉम्बिनेशन पे। नोट करें, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी रो, calculate the resistivity of copper wire when length of copper wire is 2 meter, when length of copper wire is 2 meter, cross section area is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, हाँ area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, and resistance of wire is 2 into 10 to the power minus 2 ohms, 2 into 10 to the power minus 2, वो उसमें रेजिस्टेंस दिया था। क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 into 10 to the power minus 6, रेजिस्टेंस है 2 into 10 to the power minus 2, लेंथ है 2 मीटर, रो इक्वल टू RA अपॉन, तो R कितना दिया है 2 into 10 to the power minus 2, ये कितना दिया है 1.7 into 10 to the power minus 6, L कितना है 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1.7 into 10 to the power ओम इंटू, हेडिंग बना लो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बता रहा हूं अब रेजिस्टेंस रजिस्टर सब बता रहा हूं, ठीक है।
देखो चलो ध्यान से सुनो बच्चे, मैं बात कर रहा हूं बेटा रेजिस्टेंस की। बच्चों आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में फ्रैक्शन फोर्स पढ़ा है। फ्रैक्शन फोर्स मतलब अपोज। अपोज तो सबने, मतलब जब भी हम कोई गाड़ी अगर बेटा चल रही है रोड पर तो उसका टायर का बेटा, टायर और रोड के बीच में बेटा फ्रैक्शन होता है जो उसका बेटा क्या करता है, अपोज करता है। ऐसे ही बेटा कंडक्टर में या इंसुलेटर में या सेमी कंडक्टर में बच्चों, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो मूव होते हैं बेटा। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं बेटा, तो हर मटेरियल का एक नेचर होता है कि उसके अंदर जो मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की उसका अपोज करे। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का जो अपोज करता है, या मैं बोल दूं करंट के मोशन का जो अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब है टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो अपोज हो रहा है बच्चों उसे हम बेटा बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो बेटा अपोज की है। ये अपोज बेटा मेटल्स में ना के बराबर होता है, और ये अपोज सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर में या नॉन मेटल में, और उसमें बेटा आर की वैल्यू होती है इनफिनिटी। और जब बेटा करंट की बात आएगी V अपॉन आर की, और अगर आपने V अपॉन इनफिनिटी रख दिया तो फ्लो ऑफ करंट कितना होने वाला है। तो जहां पर अपोज बहुत ज्यादा हो तो वहां पर कोई बात चल नहीं पाती है बच्चों, यानी करंट फ्लो। तो रेजिस्टेंस का मतलब है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो अपोज करे बेटा। अब बात आती है रजिस्टर की बच्चों। आप लोगों ने बहुत सारे बेटा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट देखे हो तो रजिस्टर बेटा इस तरीके का होता है, बिल्कुल छोटा सा वायर निकले रहते हैं और उस पर कलर्स लाइन रहती है बेटा। तो रजिस्टर बेटा वो डिवाइस होती है जो कि बेटा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बनाई जाती है। और बहुत सारे सर्किट में, चाहे वो मोबाइल सर्किट हो, टीवी सर्किट हो, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो वो जो डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसे बेटा बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर इज अ डिवाइस टू यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे लिखा रहता है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, आप लोग अभी आपके में वो लॉ नहीं है बेटा जिसमें कलर की कोडिंग से भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया गया था पहले बच्चों में। रजिस्टर इज अ डिवाइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप रजिस्टर का बेटा पिक देखेंगे तो आप लोग सब आइडेंटिफाई कर, किसी ने अगर प्लेट देखी हो टीवी की प्लेट या, तो उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो रजिस्टर एक डिवाइस है छोटी सी जो वायर की बनी होती है, तारा में बिल्कुल छोटे छोटे, और प्लेट में बीच बीच में लगी रहती है, उससे कर देते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको, सोल्डिंग कर देते हैं बच्चों। तो वो जो डिवाइस है उसे बेटा रजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब केवल यहाँ पर अपोज है बच्चों। तो रेजिस्टेंस कोई वो नहीं है बेटा, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल की होती है, हमारे ब्रेन की है। आप लोग पर डे कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट लाते हो, कल कर लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। ये जो कल वाला जिसके मैटर में आ गया ना बच्चों, वो याद रखो वो बहुत अपने टारगेट से दूर जा रहा है। कल क्यों कर लेंगे, अभी करते हैं। कोई घर में काम थोड़ी हमारे लिए होगा तो कर लेंगे थोड़ी देर, काम को बाद में करेंगे, पढ़ाई पहले करेंगे। तो आप उसके नजदीक जा रहे हो एम के। लेकिन जो दूर करने की बात करता है, अपोज करता है, दिस आर रेजिस्टेंस। वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो का कोई अपोज कर रहा है तो दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज रेजिस्टेंस। और हर मेटल की बेटा अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर किसी का बेटा रेजिस्टेंस होता है।
और रेजिस्टेंस से ही बेटा आप लोग, जैसे मैंने बताया था उस दिन कि मेटल्स में करंट आप हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसके अंदर करंट फ्लो होना धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कहीं पर वायर हीट कर रहा है बच्चों, वायर जल रहा है, पहले आपके घरों में जो लाइट है फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा, घर की लाइट सर्किट जो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, वो उसका वायर रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट सप्लाई कैसी हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब है केवल अपोज, जिसकी यूनिट क्या है बच्चों, ओम, जो ओम्स नामक साइंटिस्ट ने बेटा इसको डिस्कवर किया। अब हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, हम बेटा कुछ वायर ले रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 R2 R3, और उन वायर को बेटा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बच्चों। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक वायर है जिसका मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R1, और सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आपको याद होगा सीरीज में मैंने बताया था, फर्स्ट वायर का सेकंड एंड, सेकंड वायर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। थर्ड वायर का फर्स्ट एंड सेकंड वायर के लास्ट एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं बच्चे, R3 मान लिया इसका रेजिस्टेंस। ये तीनों वायर बेटा इनके बीच में मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कहां लगाते हैं हमेशा, पैरेलल में। कहां लगाते हैं, पैरेलल में। बेटा एम्पियर करंट मेजर करने के लिए एमीटर को कहां लगाते हैं, अरे बोलो, सीरीज में। कहां लगाएंगे, इससे बेटा मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी को। बैटरी को किससे कनेक्ट किया है, स्विच से बच्चे। ये बेटा एक सर्किट तैयार किया, इसको सही क्या, ये बेटा एक सर्किट बनाया। हाँ तो क्या हुआ, वोल्ट को तो पैरेलल में ही ले जाना है ना, नहीं समझे नहीं, रेजिस्टेंस सीरीज में है, लेकिन अगर मैं इस वोल्टेज को इधर लगाता बच्चे तो बोला जाता सीरीज। मैंने इन दो पॉइंट के बीच में लगाया है, तो उसके लिए तो वोल्ट मीटर की पोजीशन क्या होगी, पैरेलल होगी ना। अगर आप यहां पर लगा दे, यहां लगा दे, यहां लगा दे, यहां लगा दे, तो वो सीरीज हो जाए। नहीं समझे, इस रेजिस्टेंस का एंड और वोल्टामीटर के रेजिस्टेंस का एंड एक पॉइंट पर है, इस रेजिस्टेंस का एंड वोल्टामीटर के दूसरा पॉइंट एक पॉइंट पर है, उसे तो बोलते हैं क्या, पैरेलल। अब आते हैं करंट की बात करें तो मीटर कहाँ है, सीरीज में ही तो। बैटरी से करंट निकलेगा पॉजिटिव से, कैसे जाएगा, करंट क्या लिया है आपने, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आई। अब यहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है, और यहां पर करंट क्या जाने वाला है बच्चों, करंट चेंज, लेकिन वोल्टेज यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ वोल्टेज क्या आ जाएगा, यहाँ वोल्टेज क्या आ जाएगा। और V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, IR1, V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, IR2, V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो। अभी किसी बच्चे को यहां तक डाउट हो तो पूछिए बेटा, कौन सा, रेजिस्टेंस सीरीज में है। हम किसका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, पहले ये बात बताओ, किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं, रेजिस्टेंस सभी सीरीज में है कि नहीं। वोल्टामीटर का यूज होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए पैरेलल में, एमीटर का यूज होता है सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में। हाँ बिल्कुल गलत होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, हर पॉइंट पे वोल्टेज वेरी करेगा, वो मैं निकालना सिखाऊंगा। जैसे आप यहां पर वोल्टेज निकालोगे तो क्या आएगा, IR1, तो यहाँ का रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ का रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ का रेजिस्टेंस अलग है, तीनों पॉइंट पे वोल्टेज अलग आएगा बच्चों। कोई डाउट यहां तक, क्या
तो रेशियो से क्या करना है, अभी तो हम बात कर रहे हैं हर पॉइंट की वोल्टेज तो बदलेगा ना, लेकिन पैरेलल में तो नहीं बदलेगा। यहां तक किसी को डाउट? बच्चों ध्यान से देखें, बताइए बच्चों सीरीज में क्या कांस्टेंट है? तो यहां से जो करंट निकल रही है आई टोटल इक्वल टू कितनी हो, सॉरी इसमें बेटा वोल्टेज कितना है V, तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस, किसी को डाउट? V क्या है, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। नहीं समझे? V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR, R क्या मान लिया, R टोटल। बेटा V1 कितना है, IR1 प्लस V2 कितना है, IR2, V3 कितना है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो I कॉमन ले लीजिए बच्चे, I से I कैंसिल कर दो, R1 प्लस R2 इक्वल टू R3। तो बच्चों R टोटल इक्वल टू कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं सबका प्लस कर देंगे, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लीजिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम जुड़े हुए हैं तो कितना टोटल आएगा, 9 ओम। नहीं समझ में आएगा बच्चों? तो आर टोटल सीरीज में कितना आता है बच्चों? एक और चीज, जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं आर टोटल हमेशा बड़े से भी बड़ा आएगा। जैसे मैं बोलूं 2 3 4 ओम, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, तो टोटल कितना आएगा, 9 ओम। बड़ा कौन सा था, 4, उससे भी मैक्सिमम आएगा। सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बड़े से भी बड़ा आता है। सपोज दैट आपने बेटा ये सब के सब बराबर ले लिए, R1 R2 R3 डॉट, सभी सिमिलर हैं बच्चों। तो आपके लिए कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं, R टोटल इक्वल टू NR। मान लीजिए आपने 5 एक जैसे रेजिस्टेंस लगा तो क्या हो जाएगा, 5R। आपने 2 ओम के 5 लगाए बच्चों, कितने आने वाला है, 10। तो 5 इंटू 2 कर दूं तो 10 तो भी आएगा बच्चों। तो N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो R टोटल इक्वल टू NR कब आएगा, जब ऑल रेजिस्टेंस आर सिमिलर इन सीरीज। आपके सिलेबस में ये है बेटा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। किसी को डाउट डेरिवेशन में? डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, जो चीज कांस्टेंट है उस फॉर्म में बेटा हमने फॉर्मूला दिया, जो चेंज हो रही थी, चेंज क्या होगा, वोल्टेज। यहाँ पर सीरीज में V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, क्योंकि सीरीज में करंट कैसी होती है, कांस्टेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR3। बेटा तीनों को बेटा वोल्टेज हमें टोटल निकालना है, तो टोटल वोल्टेज इस पूरे के बराबर आएगा सम के। तो V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू, तो V इक्वल टू V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR टोटल। ये वैल्यू डाटा पुट कर दिया, I कॉमन ले लिया, R टोटल इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 R3। बच्चों कंडीशन लगा दी, ऑल रेजिस्टेंस आर सिमिलर और मेनी रेजिस्टेंस आर अटैच इन सीरीज। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R इज अ बेटा रेजिस्टेंस। तो इनको अगर R टोटल निकालना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आपका कौन सा हुआ है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सिमिलर है बच्चों पैरेलल, लेकिन पैरेलल में बच्चों क्या होता है, करंट डिवाइड होती है। पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड होगी और वोल्टेज कैसा होगा, बिल्कुल करा दे अभी। जैसे आपका 2 पॉइंट ले लें बच्चों, ये बेटा R1, ये आपने R2,
जितने भी आप रेजिस्टेंस लेना चाहें। R1, R2, R3, ठीक है बच्चों। यहां से वोल्टेज V गया, I1, I2, I3, यहां वोल्टेज V, 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 ठीक है। तो करंट कितना निकला बच्चों? I, यहां से I गया बच्चों, लेकिन यहाँ तीनों में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस, लेकिन I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? V अपॉन R1, यहां पर बेटा I2 की कितनी वैल्यू है? V अपॉन R2, I3 की कितनी वैल्यू है? इस डाटा को बेटा यहां पर पुट कर दो, यहां पर बच्चों। तो I की जगह क्या लिख दोगे? V अपॉन R टोटल, इसकी जगह ये टोटल करंट है बच्चों। I1 की जगह क्या रखोगे? V अपॉन R1 प्लस, I2 की जगह क्या रखोगे? V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। V से V कैंसिल हो गया बच्चों, तो रिजल्ट आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट। ये पैरेलल में बच्चों नोट करो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। सीरीज में करंट कांस्टेंट थी, वोल्टेज चेंज हो रहा था, तो हमने लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पैरेलल है, पैरेलल में करंट चेंज हो रही है, तो हमने I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I का डाटा रख दिया बच्चों। ये बेटा डेरिवेशन हो गए आपके सीरीज और पैरेलल के। नेक्स्ट सन पर इसके कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा, रिजल्टेंट टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे, वोल्टेज। जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो यही है इस चैप्टर में, रेजिस्टेंस निकालना। पावर, हीट और किलोवाट आवर ये हम नेक्स्ट सन पे खत्म करेंगे बच्चे। इस वीक में ये खत्म हो जाएगी बेटा, नेक्स्ट वीक से हम कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। हाँ बोल दिया, बता दिया, हाँ सब बता दिया। और किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो। साइंस का किसका दोगे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का होता है। फिगर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डिफरेंस इंपोर्टेंट है, डायग्राम जरूर आएंगे। हाँ ये पूछा है हाउ मच वर्क डन, चार्ज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है डेल्टा V 12, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। मुझे ये निकालना है, ये कितना है? 12 इंटू Q, उधर चला जाएगा। अरे तू कूलम है, पॉइंट नहीं है, चार्ज, ठीक है।